एक लड़की को गुरु मिल गए, खोज लिया, फिर उसकी शादी हो गई, राजकुमारी थी। उसने प्रण किया कि जो मुझे गुरु ने दिया है ज्ञान, मैं अपने बच्चों को साक्षात्कार कराऊंगी। बच्चे को दूध पिलाती, ज्ञान की बातें सोचती, बच्चे को समझाती तो बोले तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम दुखी नहीं होते हो, मन दुखी होता है, तुम बीमार नहीं होते हो, मन शरीर बीमार होता है, तुम इन सब को जानने वाले हो, तुम बालक नहीं हो, तुम रोते क्यों हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, चैतन्य हो, शुद्धो असि बुद्धो असि, नारायण स्वरूप होती, त्यज मोह निद्रा मदालसा उवाच। बच्चे को बोलती तू मोह निद्रा छोड़, अपने आत्मज्ञान में आ जा। बेटा थोड़ा समझदार हुआ, साक्षात्कार, बन गए जोगी। दूसरा लड़का जोगी, तीसरा साक्षात्कारी। 5 लड़कों को आत्मज्ञान देके ब्रह्मानंद में पहुंचा दिया। 4 लड़कों को, 5वां था अलरक। पति ने कहा सबको ब्रह्म ज्ञान दोगे तो ये संसार रूपी गाड़ी कौन घसीटेगा, थोड़ा इसको मत देना। माँ तो माँ थी, लेकिन पति की भी बात माननी थी। पति भी निगुरा तो नहीं था। अलर्क को ज्ञान दिया लेकिन पूरा नहीं दिया। जब मदालसा को संसार से विदाई होना था तो एक चिट्ठी लिखी, ताबीज में डाली और अलर्क को बांध दी भुजा पे। बोले जब बहुत मुसीबत पड़े, कोई रास्ता ना दिखे, तब ये ताबीज खोलना और जो लिखा हो ताबीज में चिट्ठी में वही करना। उन 4 भाइयों ने देखा कि हमारा अलर्क भाई संसार को सच्चा मान रहा है, छूटने वाले को पकड़ रहा है, और जो छूटता नहीं उसको जानता नहीं। संसारी चीजों को पाकर सुखी होता है और चीजें गंवाकर दुखी होता है। जैसे सामान्य कुत्ता जलेबी पाकर सुखी होगा, गंवा के दुखी होता है, ऐसे कुत्ते जैसी जिंदगी है जो जरा जरा बाद में सुखी दुखी होते रहते। हम हमारे भाई को कुत्ते जैसी जिंदगी से पार करेंगे। काशी के राजा से बैठक की, मशवरा किया, उन्होंने हाँ भरी। अलर्क के राज्य पर चढ़ाई कर दी। 4 भाई और काशी नरेश। तो काशी नरेश और 4 भाई, अलर्क तो छोटा भाई था, बड़े भाइयों के साथ युद्ध कैसे करे। और वो काशी नरेश की सेना बड़ी सेना है, बड़ा राज्य है, चारों तरफ से घुटन महसूस हुई, कोई उपाय नहीं सूझा। माँ ने कहा था कि जब बहुत मुसीबत आए, कोई उपाय ना सूझे तो ताबीज खोलना। ताबीज में लिखा था चिट्ठी में, दुख पड़े तो संत शरण जाइयो, दुख पड़े तो संत शरण जाइयो। बबलू समझते हो? तो गुरु गोरखनाथ के पास गया, महाराज बहुत दुखी हूं, और माँ ने चिट्ठी में लिखा था दुख पड़े तो संत शरण जाए। बोले दुखी हो, धुएं में चिमटा तपा हुआ था लोहे का। बोले दुख कहाँ है? बोले अंदर। लाओ मैं लगाता हूँ, भगाता हूँ। बोले महाराज चिमटा मारने से तो नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा? मेरे भाइयों ने चढ़ाई कर दी काशी नरेश के साथ, मैं उनके साथ युद्ध में सफल भी नहीं हो सकता हूँ, कर भी नहीं सकता हूँ। तो दुख इसलिए कि राज्य बना रहे, दुख इसलिए डिजायर है, तुम्हारी इच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दुख होता है। और ये इच्छा मन में होती है। तो तुम मन हो क्या? मन बदलता है, उसको तुम जानते हो। बुद्धि के निर्णय बदलते हैं, बुद्धि बदलती है, उसको भी तुम जानते हो। अलर्क तुम मदालसा के पुत्र हो ना? बोले हाँ महाराज।
तो ये संसार बदल रहा है। पंच भौतिक शरीर, पंच भौतिक संसार, मान बुद्धि अहंकार, ये आदि दैविक, ये सब में हेर फेर होती है। आत्मा नित्य है, आनंद रूप है। टेंशन की तो बेवकूफ़ी के सिवा टेंशन है नहीं। मैं इससे शादी करूं, उससे शादी करूं, पहले से अपने को फंसा रहे। असली शादी कर लेना चाहिए। मैं ये पढ़ूं वो पढ़ूं, असली पढ़ाई पढ़ लेना चाहिए। जो नीच बुद्धि के लोग होते हैं वो नीची चीजों में मारे जाते हैं, और बाहर जन्मते रहते हैं। तो ऊंची माँ का बेटा है, अलग ऊंचे में ऊंचा पर ब्रह्म परमात्मा तेरा आत्मा है, तुझे दुख हो सकता है क्या? बोले नहीं महाराज, मन को हुआ था, वासना को हुआ था। तो तू कौन है? बोले महाराज आपकी कृपा से मैं वही हूं। क्या है तू? गोरखनाथ के सामने देखते देखते अलग का ईगो, अणु, जैसे पानी का बुलबुला टूट जाए तो सागर बन जाए, ऐसी जीवत्व विलय हुआ, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई। चेहरे पर चमक आ गई, आंखों में नूर आ गया, हृदय में तसल्ली आ गई कि दुख था ही नहीं, भय और शोक और चिंता थी नहीं, हो सकती नहीं। खाम खा दुखी हो रहे अज्ञानवश। जो छूट रहा है उसको पकड़ना चाहते, और जो सदा है उसमें प्रीति नहीं। इस दुर्भाग्य से ही दुख है। मैं सीए करूं, सीए हो गया, अब ये करूं, वो करूं, फिर बच्चा करूं, बच्चे की शादी करूं, अंत में देखे उसका टेंशन लेके मर गए। धिक्कार है ऐसे जीवन को। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। मैं मदालसा का बेटा होकर उलझ गया था। महाराज, ये राज्य पाठ में आपको अर्पण करता हूं। जो भी मैंने आज तक पुण्य, दान, यज्ञ, व्रत, उपवास किए, जो भी सत्कर्म किए, सब आपको अर्पण करता हूं। फिर भी आपका कृपा का बदला मैं नहीं चुका सकता हूं। आत्मज्ञानी गुरु की कृपा का बदला कोई चुका नहीं सकता। लेकिन जो अड़ियल रहते हैं वो अपने भाग्य को खोलने के बदले पेटी पैक कर देते हैं। अलर्क ने अपने भाग्य को खोल दिया। बेटा मेरा राज्य है, तू संभालो, जाओ भाइयों से मिलो। हाँ मैं अभी जाता हूं, अब मुझे कोई डर नहीं। काशी नरेश को चाहिए तो वो ले ले, भाइयों को चाहिए तो वो ले ले, मुझे क्या है। मैं तो आपकी नहीं मस्ती से रहूंगा, आत्मज्ञान। भाइयों को कहा कि तुम युद्ध क्यों कर रहे हो? काशी नरेश आप क्या चाहते हैं? मुझे असली राज्य मिल गया है, अभी आप संभाल लो। भाइयों ने गले लगा दिया, बस वही तो चाहते थे हम। अब हम ये झंझट क्यों लेंगे, छोटे भाई से क्यों छीनेंगे, हम अपने आप में तृप्त हैं। अलर्क को साक्षात्कार कराना था, इसीलिए काशी नरेश ने कहा हम लोगों ने तुम्हारे को जरा प्रॉब्लम दिया था कि तू जग जाए। कभी कभी भगवान भी प्रॉब्लम, मुसीबत देते ताकि जीव ईश्वर के रास्ते चले।